दोस्तों आइए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक वायरस के बारे में जिन्होंने कोरोना वायरस से पहले मचाई थी तबाही। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में करीब 3,20,000 तरह के वायरस हैं जो कि मेमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। मेमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, यानी कि जो अंडा नहीं देते बल्कि बच्चे को जन्म देते हैं। इनमें से सबसे खतरनाक वायरस हर साल दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जान ले लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कोरोना वायरस से पहले किन किन वायरसों ने मचाया था आतंक। दोस्तों, वायरसों की गिनती पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में होती है और ये हर जगह पाए जाते हैं और जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं और दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसे वायरस इन्फेक्ट ना कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि दुनिया में अब तक 5 सबसे खतरनाक वायरस कौन कौन से हैं। नंबर 1, रोटा वायरस। दोस्तों, यह एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु है जो कि बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने का एक आम कारण है। तो आइए जानते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक है और इसका नाम आखिर रोटा वायरस ही क्यों रखा गया है। तो दरअसल दोस्तों, रोटा वायरस डबल स्ट्रैंडेड वाला एक आरएनए वायरस है जो कि रियोविरिडे परिवार का है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर इस वायरस को देखें तो इसकी आकृति एक पहिए की तरह दिखाई देती है और यही वजह है कि इसका नाम रोटा वायरस रखा गया है। रोटा एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब पहिया ही होता है। अब चूंकि रोटा वायरस एक संक्रामक है, ऐसे में यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सामान्य संपर्क से भी आसानी से फैल जाता है। यह वायरस मल में मौजूद होता है और हाथों के मुंह से संपर्क से भी और दूषित पानी या फिर अन्य चीजों से भी फैलता है। इसके फैलने का तरीका कुछ कोरोना वायरस के जैसा ही है, जैसे कि यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से भी फैल सकता है। यह वायरस 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज्यादातर अपना शिकार बनाता है और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग हर एक बच्चा 5 साल की उम्र से पहले कम से कम एक बार रोटा वायरस से संक्रमित जरूर होता है और दुनिया भर में रोटा वायरस के कारण लगातार मौतें भी हो रही हैं। हालांकि मौतों की संख्या अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों को देखें तो साल 2013 में रोटा वायरस के संक्रमण के कारण लगभग 2,15,000 मौतें हुई थी, जिसमें ज्यादातर बच्चे ही थे। नंबर 2, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक। दोस्तों, चेचक एक संक्रामक रोग था जो कि वेरियोला वायरस के कारण होता है और इसका आखिरी स्वाभाविक रूप से होने वाले मामले का निदान अक्टूबर 1977 में किया गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में इस बीमारी के वैश्विक उन्मूलन को प्रमाणित किया और इसे उन्मूलन करने वाला एकमात्र मानव रोग बना दिया। और दोस्तों, इस बीमारी का सबसे पहला प्रमाण मिस्र की मम्मियों में लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। यह बीमारी ऐतिहासिक रूप से प्रकोपों में हुई थी और 18वीं शताब्दी के यूरोप में यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष इस बीमारी से 4 लाख लोगों की मृत्यु हुई और अंधेपन के सभी मामलों में से 1/3 मामले चेचक के कारण थे। अनुमान है कि 20वीं शताब्दी में चेचक से 300 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी और इसके अस्तित्व के पिछले 100 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। इससे पहले हुई मौतों में 6 यूरोपियन सम्राट भी शामिल थे और हाल ही में 1967 तक एक वर्ष में 15 मिलियन मामले हुए थे। दोस्तों, अगर बात करें इसके टीकाकरण के बारे में तो ऐसा प्रतीत होता है कि चीन में चेचक का टीकाकरण 1500 के दशक के आसपास शुरू हुआ था और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप ने एशिया से इस प्रथा को अपनाया। 1796 में एडवर्ड जेनर ने आधुनिक चेचक के टीके की शुरुआत की और 1967 में WHO ने इस बीमारी को खत्म करने के प्रयासों को तेज कर दिया। चेचक 2 संक्रामक रोगों में से एक है जिसे समाप्त कर दिया गया है। दूसरा 2011 में रिंडरपेस्ट है। चेचक शब्द का पहली बार उपयोग ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिफिलिस से बीमारी को अलग करने के लिए किया गया था, जिसे तब ग्रेट पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस बीमारी के अन्य ऐतिहासिक नामों में चेचक, धब्बेदार राक्षस और लाल प्लेग शामिल है। नंबर 3, मीजल्स यानी कि खसरा। दोस्तों, खसरा श्वसन के माध्यम से फैलता है और बहुत ही ज्यादा संक्रामक है तथा 90% लोग जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है और जो संक्रमित व्यक्ति के साथ एक ही घर में रहते हैं वे इसके शिकार हो सकते हैं। यह संक्रमण औसतन 14 दिनों तक प्रभावी रहता है और 2 से 4 दिन पहले से दाने निकलने की शुरुआत हो जाती है।
अगले 2 से 5 दिनों तक संक्रमित रहता है, अर्थात कुल मिलाकर 4 से 9 दिनों तक संक्रमण रहता है। और दोस्तों पिछले 150 सालों में यह करीब 20 करोड़ लोगों की जान ले चुका है और पुराने रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए तो यह हर साल करीब 2 लाख लोगों की जान लेता था। हालांकि अब वैक्सीनेशन के जरिए इस वायरस को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन खसरा के मामले में सबसे बुरी बात यह है कि इस वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति 12 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। नंबर 4, डेंगू। दोस्तों डेंगू बुखार एक तरह का संक्रमण है जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है और डेंगू का इलाज समय पर करना बहुत ही जरूरी होता है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पीड़ित लोगों को इतना अधिक दर्द हो सकता है कि जैसे उनकी हड्डियां टूट गई हों। डेंगू बुखार के कुछ लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते तथा मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी शामिल है। और कुछ लोगों में डेंगू बुखार 1 या फिर 2 रूपों में भी हो सकता है, जो कि जीवन के लिए खतरा भी हो सकते हैं। पहला डेंगू रक्तस्रावी बुखार है, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं में रक्तस्राव या फिर रिसाव होता है तथा रक्त प्लेटलेट्स का स्तर कम हो जाता है। दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम है, जिससे खतरनाक रूप में निम्न रक्तचाप भी हो सकता है। और दोस्तों ये वायरस दुनिया के 110 देशों में पाया जाता है और हर साल करीब 10 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट करता है, जिनमें से करीब 20,000 लोगों की तो मौत हो जाती है। और जिन लोगों को यह वायरस दोबारा से जकड़ लेता है वे अक्सर गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं। नंबर 5, येलो फीवर यानी कि पीत ज्वर। दोस्तों यह एक खास प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैलता है और अगर आप भारत से विदेश जा रहे हैं तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे कुछ ऐसे देश हैं जहां जाने से पहले आपको इसका वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे देशों में येलो फीवर का काफी ज्यादा प्रकोप है और इन देशों की यात्रा करते वक्त आपको इन्फेक्शन भी लग सकता है। और यह एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है जो कि सहसा आरंभ होता है। इसमें ज्वर, वमन, मंद नाड़ी, मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीलिया के लक्षण होते हैं। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संवहन ईडीसी इजिप्टियाई जाति के मच्छरों द्वारा होता है। और दोस्तों जब किसी व्यक्ति में येलो फीवर की स्थिति बहुत अधिक गंभीर हो जाती है तो उसकी नाक, आंख, मुंह और पेट से खून आने लगता है। इस स्थिति में पहुंचने वाले मरीजों में से करीब 50% लोगों को 7 से 10 दिन के अंदर ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और आज भी येलो फीवर दुनिया में करीब 2 लाख लोगों को इन्फेक्ट करता है और करीब 30,000 लोगों की जान ले लेता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आखिर इनमें से कौन सा वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक है।